आज हम बात करेंगे नंबर 2 के बारे में। 2 जो है वो मून का नंबर है, प्लैनेट्स में मून का नंबर है। आगे आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें नंबर हम शुरू कर रहे हैं 2 से। नंबर 2, जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको काफी कुछ पता होगा, चीजें सेम ही है, मिलती जुलती ही हैं। यहाँ पे वो हम प्लैनेट से उसको जोड़ रहे हैं। नंबर 2 जो है वो प्लैनेट से जुड़ता है मून। मून का एलिमेंट कौन सा है? वाटर। तो नंबर 2 का जो एलिमेंट होगा वो वाटर होगा। एलिमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वाटर जो है वो मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। वाटर का काम जो है वो मेमोरी को रिप्रेजेंट करना है। जो लोग वाटर मेमोरी वाले लोग होते हैं या वाटरी एलिमेंट वाले लोग होते हैं, उनकी मेमोरी और इंट्यूशन ये दोनों बहुत स्ट्रांग होते हैं। यहाँ पे ज्यादातर लोग ज्योतिष जानते हैं, तो जो लोग लगन में वाटरी साइन लेके बैठते हैं उनकी इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त होती है। बहुत से लोग होते हैं ना, ध्यान में कहते हैं हमें ये दिख गया, वो दिख गया। क्वेश्चन आंसर बात में लिख लो, एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। 2 नंबर जो है वो वाटरी साइन है, वाटर एलिमेंट है उसका, वाटर मेमोरी से जुड़ा हुआ है। जो लोग 2 नंबर वाले लोग होंगे उनके साथ एक जो क्वालिटी रहती है, एक तो ये लोग बैक एंड पे बहुत अच्छा काम करते हैं, ये फ्रंट एंड पे काम नहीं करते। इनको सामने खुल के आके अपने को परफॉर्मेंस देने में इनको हेजिटेशन रहती है। ये क्रेडिट नहीं लेते, लेकिन ये लोग काम बहुत जबरदस्त करते हैं। बैक एंड पे होने वाले जितने भी काम हैं उनमें इनकी मास्टरी होती है, और क्रेडिट लेने के मामले में ये लोग शाई हो जाते हैं, इनसे नहीं लिया जाता। हैबिट्स में अगर हम बात करें तो इनकी हैबिट कुछ इस तरीके की होती है कि अगर किसी पॉइंट से इनकी मेमोरी नहीं जुड़ी हुई, वाटर एलिमेंट है ना, मेमोरी का साइन है, तो ये वहां पे अनकंफर्टेबल होते हैं। इसको आप दूसरे तरीके से पहचानोगे तो आपको समझ में आएगा। आप लोगों में से जो लोग वाटरी साइन से गवर्न करते होंगे, आप देखना ये उन्हीं शॉप्स पे जाके शॉपिंग करेंगे जहां पे ये पहले ऑलरेडी गए हैं। ये नई शॉप पे जाके, नई किसी जगह पे जाके बहुत जल्दी अपने आप को जेल नहीं कर पाते। वो दोस्त की दुकान है वहां से ले लेते हैं, वो एक बार उससे सामान लिया था वहां ले लेते हैं। नई जगह, नई दुकान, नए लोगों के साथ जुड़ने में इनको बहुत परेशानी होती है, ये नहीं जुड़ पाते। ये इनका जो एक क्योंकि वो मेमोरी में नहीं है इनकी। और जहां मेमोरी में है, मेमोरी क्या होती है? एक बार ना मैंने वहां से शर्ट ली थी, वो शर्ट बहुत अच्छी लगी थी, वहीं चलते हैं लेने के लिए। तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चले जाएंगे एक शर्ट लेने के लिए। वही शर्ट बाजू वाली दुकान पे मिलती होगी तो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो वाली जो दुकान है उसके साथ इनकी मेमोरी जुड़ी हुई है। इमोशंस इनके जो है सबसे ज्यादा वेवी होते हैं। इमोशन को लेके इनके साथ हमेशा कोई ना कोई इश्यू रहता है। ओवर सेंसिटिव हो जाएं तो प्रॉब्लम हो जाती है। सेंसिटिव तो ये जरूर होते हैं। 2 नंबर जब भी आएगा तो ये सेंसिटिव तो होंगे ही होंगे। इमोशंस जो हैं वो हमेशा इनकी पर्सनालिटी पे हावी रहते हैं। ठीक है वशिष जी, जी सर। आप जाते हो ना ऐसे ही पहचान वाली जगहों पे ही? जी सर। अनजान जगह पे जाने में मजा नहीं आता ना? जी सर, कंफर्टेबल नहीं रहता है। कंफर्टेबल नहीं रहता। जिससे जान पहचान नहीं है या जिस माहौल में आपके जान पहचान के 5-7 लोग नहीं हैं, आप उस फंक्शन, पार्टी या कोई इवेंट में जाना भी पसंद नहीं करते। आप बहुत अवॉइड करते हो कि छोड़, जाने तो नहीं जाना, जी सर। है ना? इनके सर मैं 19 पर मेरा 1 नंबर को रूल करता हूँ। नाम से भुवनेंद्र है।
अभी बता रहा हूँ, अभी पहले हम नाम के अल्फाबेट से देखेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ से देखेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ और जिसको हम कहते हैं ड्राइवर और कंडक्टर, उन दोनों नंबर से देखेंगे, फिर उनका रिश्ता देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। पहले एक चीज तो देखो, अभी हम कुछ नहीं देख रहे, अभी हम सिर्फ पहला सिम्टम जो देख रहे हैं वो नाम की प्रॉपर्टी से देख रहे हैं, सब कुछ इसी से डिसाइड नहीं होगा, लेकिन एक ओवरऑल पर्सनालिटी की समझ नाम के पहले अल्फाबेट से हमें कितनी मिलती है, फिर उसके बाद हम देखेंगे उसकी डेट ऑफ बर्थ से उसके सिम्टम कितने आते हैं, फिर हम देखेंगे कि उसका डेस्टिनी नंबर जो है उससे कितने आते हैं, और फिर उनकी कॉम्बिनेशंस पे काम करेंगे। लेकिन पहले शुरू में आप, अब एक आदमी आया आपके पास और उसने बोला कि मेरा नाम ये है, तो एक बेसिक आइडिया, कम से कम स्टार्टिंग पॉइंट तो आपको मिलता है ना। डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता आपको, लेकिन पहला अक्षर जो है वो कुछ तो बताता होगा ना। अभी हम सिर्फ उसकी बात, सर ऐसे दो आपने नंबर की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, एक नंबर के अल्फाबेट नहीं बताए थे, वो कौन से होंगे फिर? हाँ, बताया तो था। नहीं सर, ये बताया था। अरे AIJQY, ये चार्ट में आप लोगों को भेज देता हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक ठीक। ए बताया था मैंने, पूरी डिटेल AIJQY। अल्फाबेट नहीं बताया था सर। ए बताया, सिर्फ ए बताया था। ए बताया था, ए प्राइमरी नंबर है। एक मिनट में चार्जर लगा लूंगा लैपटॉप का। ठीक है, दो नंबर वाले जितने लोग होते हैं, जो रूलिंग नंबर जिनका 2 होगा, उनके अंदर मेमोरी की एक क्वालिटी, इंट्यूशन की क्वालिटी, इमोशन की प्रॉब्लम, ये हमेशा आपको देखने को मिलेगी। ओवर सेंसिटिव हो जाए तो नेगेटिविटी आ जाती है, बहुत ज्यादा स्टबन हो जाए तो भी वो भी इमोशन की ही प्रॉब्लम होती है। क्योंकि होता क्या है कि अगर कोई इमोशनल आदमी है और जिंदगी में अपने बार 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 वो उसकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम फेस करता रहा है, तो वो क्या करता है, अपने ऊपर एक मास्क पहन लेता है। मास्क कैसा होता है, वो दिखाने की कोशिश करता है कि वो बहुत रफ है, टफ है, और इमोशनली वो बिल्कुल उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और इस तरीके से वो अपनी पर्सनालिटी का वो रूप दिखाता है लोगों को जो एक्चुअल में नहीं होता। वो प्रोटेक्शन लेयर एक तरह से पहन लेता है और अपनी सेंसिटिविटी को पूरी तरह से छुपा लेता है। ये भी इन लोगों के अंदर देखा जाता है। ये कब होता है, ये एज के हिसाब से चीजें होती हैं या एक्सपीरियंस के हिसाब से चीजें होती हैं। ठीक है, एक 2 नंबर वाले जितने लोग होते हैं, इनकी अगर पॉजिटिविटी है, मतलब नंबर अगर पॉजिटिव है, तो रिश्ते अपनी मदर के साथ अच्छे होंगे। मून की क्वालिटीज जो होती हैं, मम्मी के साथ रिश्ता अच्छा होगा, मम्मी की हेल्थ अच्छी होगी, मम्मी के साथ इनका जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत बढ़िया होगा। और अगर ये वो नंबर नेगेटिव हो रहा है, किसी टाइम पर्टिकुलर में भी हो सकता है, ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं है, तो वहां पे भी इनको अपने 2 नंबर की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को रिलेट करने का समझ में आ जाएगा। मतलब अपनी मदर से रिलेशन कैसे हैं उसको देखिए, क्योंकि नंबर ये मदर से ही रिलेट करते हैं। मम्मी की हेल्थ अच्छी नहीं रहती तो आपका 2 नंबर नेगेटिव है, आप कुछ भी कर लो वो नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव है। ठीक है, आपकी उनसे बनती नहीं है तो आपका 2 नंबर नेगेटिव है। आप लाख कुछ भी कह लो वो नेगेटिव है। उसको जांचने का, समझने का ये सबसे आसान तरीका है। घर में पानी की बर्बादी होती है तो आपका 2 नंबर नेगेटिव है। घर की दीवारों में सीलन आती है तो आपका 2 नंबर नेगेटिव है। ठीक है, आपको सफाई पसंद नहीं है तो भी 2 नंबर नेगेटिव है।
इससे में मुर्गा कहाँ मांग दे रहा है अभी। सफाई का भी मून से बहुत जबरदस्त रिश्ता है। हम लोग सिर्फ वीनस को लेते हैं 6 नंबर को कि इसी का वास्ता है सफाई से, ऐसा नहीं है, मून का भी है। 2 नंबर वाले जितने लोग होते हैं इनके साथ जो बैकएंड वाली जो प्रॉब्लम है वो इनकी ग्रोथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनके कई बार दिखती है। अगर ये लोग सेंसिटिव रहेंगे तो फ्रंट एंड पे आके सिचुएशन को डील नहीं करते। बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, फ्रंट पे आके नहीं करेंगे। जब इनके ऊपर अपनी कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये वहां पे थोड़ा सा लैग कर जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा करें, लेकिन कभी कभी जरूर कर जाते हैं। ठीक है। और आप लोगों ने पूछना हो तो पूछ लो।